Picture a world without honeybees. It'd be like missing a vital piece of nature's puzzle. From pollinating flowers to giving us honey, these tiny insects play a huge role in keeping our world buzzing with life. Let's dive into why honeybees are so important for our planet. Honeybees are crucial pollinators, responsible for pollinating a significant portion of the world's food crops. They play a vital role in the reproduction of flowering plants, including many fruits, vegetables, and nuts. Without honeybees, agricultural productivity would plummet, leading to food shortages and ecological imbalance. Additionally, honeybees produce honey, beeswax, and other hive products that have numerous uses in various industries. Discover the expertise of Naresh Ahir, representative and manager at Mahira Honey, as he delves into the significance and process of honeybee farming in this video. Let's understand the process of honeybee farming. सबसे पहले हमारा माइग्रेशन के समय पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हम जहाँ बक्से ले जाने वाले हैं उस जगह का पहले मुआयना कर, वहाँ पे फ्लावरिंग कौन से हैं, वहाँ पे क्रॉप पैटर्न कितना है और वो फ्लोरा कितने दिन चलेगा। ठीक है, जब तक ये हमें नहीं पता चलेगा तब तक हम हमारी साइड शिफ्ट नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो है। दूसरी बात रहती है कि वहाँ पे पेस्टिसाइड का यूज कितना होता है, पेस्टिसाइड का यूज कौन सा होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सूटेबल है नहीं है वो भी देखना पड़ता है। जैसे सूटेबल इन द सेंस कि अगर कोई बगीचे में हमने रख दिया और वहाँ पे अगर फ्लड का पानी आ गया तो बक्से बहने का, या कोई किसान काड़ी लगा देता है वहाँ पे अगर कचरा रहता है तो जलने का एक इशू रहता है। तो ये सारी बेसिक चीजें देखनी पड़ती है और उसके बाद ही हम हमारी साइट वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। और शिफ्टिंग के टाइम पे हमारा जो माइग्रेशन होता है बी बॉक्सेस का वो दिन में नहीं होता है कभी भी, वो जब सूरज ढलने के बाद शाम में 6 बजे के बाद ही हम माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं। Let's know about safety precautions and interesting facts. होने के तो कोई चांसेस नहीं है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वो खुद इतनी साफ सुथरी प्रजाति है कि वो खुद कुछ गंदा नहीं होने देती। ठीक है, रही बात दूसरी कि अगर हमें जो मालूम है, मधुमक्खी जब लोगों को मालूम है कि काटती है, अगर उसको दांत वगैरह नहीं होते, वो काटती नहीं है कभी भी। सबसे पहले ये चीज आप क्लियर कर लो, आपके प्रोजेक्ट में जब भी सबमिट करो तो मधुमक्खी को वो दांत नहीं है, वो काटती नहीं है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक कांटा होता है, वो स्टिंग करती है। ठीक है, वो जो स्टिंग करती है वो उसके लीवर से जुड़ा होता है क्योंकि उसमें जहर होता है, वेनम। जब भी आपको मधुमक्खी आपको लगता है कि हमें काटा है तो वो टाइम पे वो स्टिंग करती है और वो कांटा आपकी बॉडी में अटक जाता है। अटकने के बाद जब वो उड़ने की कोशिश करती है, वो एक तरफ खींचती है, हम एक तरफ खींचते हैं, तो उस खींचने के टकराव में वो लीवर से कांटा टूट के अपने बॉडी में अटक जाता है और जो वो वेनम है वो हमारे बॉडी में जाता है। फिर हमें स्वेलिंग होती है, हमें जलन होती है। उसके 30 सेकंड बस वो जो मधुमक्खी है वो मर जाती है। तो वो जो स्टिंग जो हमें लगता है ना, उसका इंटरनेशनल प्राइस है लगभग 80 लाख पर केजी। उसकी जो पाउडर बनती है ना, हम निकालते हैं वो पाउडर को, तो वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाती है दवाई बनने के लिए, गठियों की बीमारी, उसके बाद हमारा खून पतला करने के लिए, दूसरी बात कैंसर पेशेंट होते हैं उनके लिए। आप गूगल कर सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है वर्ल्ड वाइड बहुत तरीके से। तो इसका कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनसे हमें बीमारी होने की कोई दिक्कत नहीं होती है। बस डर इसलिए लगता है लोगों की, अगर ज़्यादा हमें एक से ज़्यादा अगर मधुमक्खी काटती है तो वेनम का डोज अगर ज़्यादा होता है तो फिर कुछ लोगों को एलर्जी होती है। तो इसलिए हमको बी सूट रहता है, पूरा ड्रेस जो हमारा चेहरा कवर करता है, हैंड ग्लोव्स होते हैं, या पूरा ड्रेस भी आता है, तो वो हमने पहनना चाहिए। Awareness among the people about the importance of honeybee. सारे यूथ हैं, ठीक है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग भी, आप जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ पे थोड़ा गार्डन होगा या कोई स्पेस होगा जहाँ पे आपके आजू बाजू में पौधे हो गए, ठीक है, तो
एक एक मधुमक्खी का बक्सा आप आपके कैंपस में रखवाइए। हमारी यही आपसे उम्मीद रहेगी कि आप आपके मैनेजमेंट को, आपके कॉलेज के, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग को बोलिए कि हमें हमारे एटलीस्ट हमारी एक गैलरी में एक बक्सा तो भी हमारे पास होना चाहिए, जिसको हमने सर्वाइव करना है। बिकॉज ऑफ नेक्स्ट फ्यूचर का जो फूड स्कैरसिटी आने वाला है, हाँ वैसे भी तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अभी 50% से कम हो गया है। किसान का आत्महत्या का प्रमाण बढ़ गया है, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्या है कि नेचुरल पॉलिनेशन नहीं होता है, तो खेती का उपज नहीं बढ़ता है। अगर उसका उपज नहीं बढ़ेगा तो उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, और लैक ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स की वजह से वो सुसाइड करता है, ठीक है। तो अगर मधुमक्खी उसके खेतों में रहेगी तो लगभग 40% यील्ड बढ़ता है कोई भी क्रॉप का। मधुमक्खी का एक छत्ता अगर आप रखते हो तो लगभग आपके क्रॉप में 40% यील्ड बढ़ता है। तो समझ लो आपका 10 क्विंटल अगर समझो कोई चीज आ रही है, तो अगर वो 40% बढ़ेगी तो 14 क्विंटल आएगी। हमारे लिए कि लगभग 140 करोड़ जो है, जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है इंडिया का, उसको अगर आप देखेंगे तो आगे जाके फूड कितना लगने वाला है, ठीक है। और अगर हमने ये प्रोडक्शन इस हिसाब से बढ़ाया, बीज को सर्वाइव करके 40% डील अगर हम चीज में बढ़ाते जाते हैं, तो हम ये एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे हमें फॉरेन रेमिटेंसेस भी आएंगे, ठीक है। तो फॉरेन रेमिटेंसेस आएंगे तो हमारा रुपये का वैल्यू बढ़ेगा एज कंपेयर डॉलर, ठीक है। यस, तो ये चीजों को भी हमने इस लेवल पे देखना चाहिए कि हमारा एक बीज को अगर काम करते हैं तो हमारा कौन सा कितना इंडस्ट्री आगे ग्रो हो सकता है। As we conclude our enlightening journey into the world of honey, guided by Naresh Ahir from Mahira Honey, one question lingers. Can we be the guardians of nature's essential pollinators? Join us in this crucial conversation and let's pledge to safeguard our buzzing friends.